तो दोस्तों स्वागत है कि मैं चैनल पर दोस्तों जहाँ पे वर्ष में आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे बंगाल फाइल्स के रिलेटेड ये पूरी रिव्यू होने वाला। तो अगर तुमने थिएटर में जाके बंगाल फाइल्स देख ली तो जाके तुम जरूर देख सकते हो। अगर तुम एक मजबूत दिल के हो मैं तभी बोलूंगा जाके तुम जरूर देखना, और अगर तुम थोड़े निकल के कच्चे दिल के भाई तो तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, तो इस चीज का तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर तुमने विवेक अग्निहोत्री के अगर पहले के अगर मूवीज देखी लाइक कश्मीर फाइल अगर आपने मूवी देखी तो आपको पता है कि ये मूवी किस तरीके से जाने वाली है। और अगर तुम ये नहीं जानते हो विवेक अग्निहोत्री ये वो बंदा है जो ये वो काले सच आपके सामने लेके आता है जो कोई नहीं लिखे दिखाता। ये वो सच दिखाता है जो आपके बुक्स नोटबुक्स में कभी भी नहीं लिखा गया, ना कभी स्कूलों में पढ़ाया गया इस बारे में। तो वो सारी चीजों के ऊपर ये बात करती है पूरी मूवी। तो अगर इसकी स्टोरी की बात करें जाए, स्टोरी दो टाइमलाइन में बेस्ड होती है। पहली होती है आपकी 1946 जिस दिन आपका डायरेक्ट एक्शन डे होता है और कैलकाटा राइट्स भी आप इसे बोलते हो, एंड द सेकंड इज जो प्रेजेंट टाइम पे है। तो अगर आपने जब कश्मीर फाइल्स मूवी देखी उसमें आप जो दर्शन कुमार होते हैं वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। इस टाइम पे वो सीबीआई ऑफिसर है और वो एक आईपीएस ऑफिसर भी है, ठीक है। तो इस टाइम पे वो बंगाल में जाते हैं, उनको एक मिशन मिलता है कि एक रिपोर्टर लड़की है वो किडनैप हो जाएगी, जाओ तुम्हें उसके बारे में पता करना, जो एक माइनर भी होती है। अब वो जाते हैं वहां पे, अब वो जब वहां पे सारी चीजें पता करते हैं, जब वो बंगाल पहुंचते हैं वो लेयर बाय लेयर जब यहाँ पे पूरे सिस्टम को समझते हैं बंगाल के, तो उन्हें एक चीज समझ आती है कि यहाँ पे ना दो रूल्स यहाँ चलते हैं। पहला तो यहाँ पे आपको हिंदू का रूल चलता है, दूसरा चलता है यहाँ पे माइनॉरिटी का, यानी जो मुस्लिम उन सब का रूल चलता है और उनका नंबर ज्यादा है, इस वजह से उनकी थोड़ी पावर चलती है। देन फिर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहले तो होती है आपकी भारतीय, दूसरा आपके मिथुंदा होते हैं जो वो भी एक पुलिस वाले ही होते हैं पहले, और वो भी सेम दर्शन कुमार की तरह हरकतें करते हैं, मतलब अपने आप को अकेले सब कुछ करने का सोचते हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जिस वजह से पूरे पागल हो जाते हैं। एंड द सेकंड वन जो हमारी भारतीय कैरेक्टर है, तो भारतीय हमारी इस पूरी सीरीज मूवी के अंदर पूरी लीड कैरेक्टर है, जहाँ पे हमें उनका पूरी जर्नी इसमें आप में दिखाई जाती है कि कैसे यंग से ओल्ड तक कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस क्या क्या चीजें देखी है। जहां पे हमें दिखाया जाता है पहले तो बहुत सुनसान शांत सी होती है, पर जब एक वो भीड़ के देखती तो वो ना आपके उनको बोलती है अमर अमर बोलती है हमारे कैरेक्टर को। तो वो ये चीज बोलती है कि ना कभी भी भीड़ से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि भीड़ जब भी आती है हमेशा तबाही लेके आती है, और वो बिल्कुल सच बोलती है, जब भी भीड़ आती है तबाही लेके आती है। पूरी सीरीज के अंदर ये होता ही रहा है। तो अब तुम बोलोगे तो ये डायरेक्ट एक्शन डे कैलकाटा राइट्स ये कैसे हुए, तो उसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। तो जब हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो हम सबको लगा था कि भाई पार्टीशन हो जाएगा तो सब अब हिंदू मुस्लिम के तो कभी भी लड़ाई होगी नहीं। पर ये सिर्फ हमारा सिर्फ सोचना था, क्योंकि ये हमें लगता था हिंदुओं को। पर जो माइनॉरिटीज थी, यानी कि जो ये बांग्लादेश से जो यहाँ पे बंगाल में आए थे, इनका ऐसा मानना नहीं था। इनको मानना था कि नहीं हमें तो बंगाल भी चाहिए। वो क्यों चाहिए, क्योंकि जब ये पार्टीशन हो जाता है तो एक जगह पे बंगाल के अंदर ना जो आपकी वेस्ट पाकिस्तान में जो बंदे होते हैं वो सारे वहीं पे होते हैं, और जो हाफ पार्ट होता है यानी कि कैलकाटा जहां पे सारी फैक्ट्रीज होती है वहां पे सारे हिंदूज होते हैं। तो पाकिस्तान का मेन होता है ना कि वहां पे जाके बंगाल को भी ये कैप्चर कर ले, ताकि पर हम बंगाल को तो देने नहीं वाले, बंगाल हमारा पार्ट है, हमने जो तुम्हें देना तो तुम्हें दे दिया, अब तुम हमारी चीज में अगर तुम हड़पने की कोशिश करोगे तो गलत होगा। तो तभी यहां पे हमें दिखाई देता है आई एम सॉरी। तो यहीं पे जो आपकी मुस्लिम कमेटी होती है ये क्या करती है, बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं हुसैन शहीदी सुहरावर्दी, तो ये क्या बोलते हैं कि 16 अगस्त 1946 को ये क्या कहते हैं कि उस टाइम पे डायरेक्ट एक्शन डे लागू होगा, और उस दिन क्या होगा सारी छुट्टी, मतलब पूरी तरीके से छुट्टी होगी, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जितने भी जो बंगाल की जो पुलिस होती है जिनमें भी इंडियंस होते हैं जितने भी, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है मुस्लिम के साथ, और वहां पे मिलती है तबाही पे तबाही। और इसके ऊपर कम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मुस्लिम जो आपके कैलकाटा के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सैयद मोहम्मद उस्मान, वो और इनको भड़काते मुस्लिम्स को कि तुम्हें तो करना चाहिए, तो रमजान का दिन है यहाँ पे, ये तुम्हें सारी चीजें करनी चाहिए, हिंदू को मारना तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और 16 अगस्त और 17 अगस्त को इतना कोहराम मचता है, इतनी लाशें भर जाती है हिंदुओं से, फिर क्या बच्चे हो बूढ़े हो लड़की हो कुछ भी, लड़कियों का रेप कर करके मार के, जहां पे वो होता है ना जहां पे मीट काट के आप वो टांगते हो, वैसे वहां पे लोगों को टांगते हैं, और लगभग 4000 से 20,000 लोग मरते हैं। तभी जब ये सारी चीजें होती है तभी हमारे पास एक मर्द का बच्चा आता है, एक मर्द का बच्चा हमें देखने को मिलता है जिसका नाम होता है गोपाल पत्था, जो एक आपके सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर भी होते हैं, ठीक है, ये उन्हें बहुत फॉलो करते होते हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये भाई जितने बंदों को जानते हो सबको बुलाते हैं, सारे हिंदुओं को बुलाते हैं कि हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में, हमें इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और वो लड़ते भी, और 18 अगस्त को सारे मुस्लिम्स को एक तगड़ा तगड़ा जवाब मिलता है। पर इसको देख के ना आपके गांधी जी भी आ जाते हैं, और गांधी जी ना आपको क्या बोलते हैं इसमें, अगर तुम देखो गांधी जी फैंस हो तो थोड़ा ध्यान से सुनना, तो तुम्हें भी थोड़ा गलत लग सकता है, नहीं लग रहा तो मैं तुम्हारी सोच का कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जो थिंकिंग वाला, मैं भगत सिंह वाली थिंकिंग वाला, तो समझना थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके गोपाल पत्थर सारी चीजें बताते हैं उन सबको कि ये सारी चीजें हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी पता क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी बहनों पे कोई हमला कर रहा है ना, तो तुम्हारी बहनों को वहां पे अपनी जान दे देनी चाहिए, और अगर कोई मुस्लिम तुम्हें मार रहा है तो तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सारी चीजें ये हिंदू से बोलते हैं, मुस्लिम से कभी भी नहीं बोलते थे। तो अगर तुम फैन हो तो भाई तुम समझ लेना, बाकी मैं तो नहीं समझ सकता। पर ये मूवी ना एक चीज पर और इंपैक्ट डालती है, जहां पे मिथुन दाना हमारे जो अमर होते हैं उन कैरेक्टर को बोलते हैं कि यहाँ पे ना कि वो दो हाथ में उन पे धागे होते हैं, ये बताओ इसमें कहते हैं कौन सा हिंदू का कौन सा मुस्लिम का, और मतलब उसमें फायदा क्या हो, मतलब ये जो पॉलिटिशियंस इन्होंने तो मुस्लिम्स को भड़काया था, जो अभी भी चलता है ये, लाइक जैसे अभी अभी के लिए अभी आपको देखोगे तो जैसे अभी वो लैंग्वेज बैरियर वाला आपका चल रहा है, सेम वही चीज अगर आप इसमें और जाके देखोगे तो इस टाइम पे जो आपका लैंग्वेज बैरियर वाला, जैसे आप देखोगे मराठी में का मुंबई में तो मराठी आनी चाहिए, आपको केरला में तो आपको तमिल जो भी है वो आनी चाहिए, ठीक है, एक चीज का आप समझना, ठीक है। तो उस टाइम भी आपको सेम ऐसी चीजें होती है। पर देखो ये मूवी कोई परफेक्ट मूवी तो है नहीं, देखो मैं मानता हूं, देखो हर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसकी पॉजिटिव बात में इसके सिनेमेटोग्राफी, इसके जो कलर ग्रेडिंग वो बहुत ज्यादा अच्छे है, खासकर जो है वो काली माता वाला जो हमारी मेन कैरेक्टर दिखाती है भारतीय, वो सीन आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हाँ मैं ये बोलूंगा कमियां भी है इसमें कुछ, अगर मैं सबसे बड़ी कमी की बात करूं, इसका रन टाइम भाई 3.5 घंटे, बहुत बड़ी मूवी हो, बहुत लंबी मूवी हो जाती है, जो लगता है यहाँ बहुत बड़ी मूवी है। सेकंड जो इसके मोनोलॉग्स है, यानी कि जो इसके डायलॉग्स है वो बहुत ज्यादा लंबे लगते हैं, जो मुझे लगता है अगर वो थोड़े छोटे होते ना, ये मूवी और ज्यादा इंपैक्ट डालती और लोगों को थोड़ा सोचने में मजबूर कर देती। बाकी तो यार तुम देख सकते हो, अगर तुमने नहीं देखे जाके वैसे जरूर देखना। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।